बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स के बच्चों, ये हमारा 13th लेक्चर है। 12th लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो इस फॉर्मूले से उसका हल प्राप्त किया था। एग्जैक्ट है उसका हमने इस फॉर्मूले से चेक किया था क्या इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसका मान आपस में बराबर है तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है, और एग्जैक्ट होती है उसका हल हमने इस फॉर्मूले से प्राप्त किया था। और हमने 2 क्वेश्चन भी हल किए थे कि इसी मेथड पर या अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इस फॉर्मूले के द्वारा 2 क्वेश्चन को हमने हल किया था। अगर मान लीजिए इक्वेशन ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। कोई फंक्शन जो एक्स वाई को, तो ये पूरा एक्स वाई में है, तो हम एक ऐसा फंक्शन प्राप्त करते हैं फंक्शन एफ एक्स और वाई का, कि उस फंक्शन से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। तो ऐसे फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो एग्जैक्ट बन जाती है तो उसका हल कैसे प्राप्त करते हैं, ये मेथड अब हम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हेन इक्वेशन दिस इज नॉट एग्जैक्ट देन वी कैन मेक इट एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन सच ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आते हैं methods and rules for finding integrating factor. Differential equation this may have many integrating factor. अब अभी हम जो हमारा जो आर्टिकल है कि कोई भी अभी हम जो आर्टिकल है इस इक्वेशन का अगर भी वो ये एग्जैक्ट नहीं है तो किस तरीके से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं उसका रूल्स और उसका मेथड पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हैव मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल दिस हैव इंटीग्रेटिंग फैक्टर यह रखता है। तो इस इक्वेशन के 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं। अभी यह इक्वेशन y ds माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, इसको हमने इससे कंपेयर किया। m का मान ये आएगा m ds प्लस एन डी वाई, एन का मान है माइनस एक्स, डेल एम बाई डेल वाई की क्या 1, डेल एन बाई डेल एक्स किया इसका मान 1। तो देखते हैं कि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, ये 1 है ये -1 है, तो अभी यह इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इसको हम एग्जैक्ट बनाते हैं कैसे, अभी हमने यहाँ पढ़ा किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 1/y² से मल्टीप्लाई करें या इससे करें इसको। पहले हम इसको इससे चेक करते हैं, अगर हमने इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्ट बन जाती है। मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से तो यहाँ 0/y का ये 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन x/y का डिफरेंशिएशन है, टोटल डिफरेंशिएशन के बराबर है। अगर हम टोटल डिफरेंशिएशन करके देखिए आप, ये न्यूमरेटर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो ये y² y ds माइनस फॉर्मूला होता है कि जो नीचे है अंश और हर में जो है उसका y² पहले y रखते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस फिर x का नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये इसके बराबर आ गया। तो कहने का मतलब हो गया अब इस इक्वेशन को अगर हमने 1/y² से मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्ट बन गई और ये इसके डिफरेंशिएशन के बराबर है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, किससे रिप्लेस किया हमने, देखिए इसको हमने रिप्लेस किया डिफरेंशिएशन ऑफ x/y इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेट किया, ये देखिए इंटीग्रेट किया तो इसका तो मान 0 है और मतलब राइट साइड में भी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करो तो x/y, तो इसका हल हमने यह प्राप्त किया। अब हम ये चेक करेंगे कि देखिए 1/y² से मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई किया। अब हमने बोला अभी हमने क्या बताया कि ये एग्जैक्ट बन जाती है, वो तो अपन ने चेक कर लिया कि ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब एग्जैक्टनेस का फॉर्मूला लगा करके मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई है। तो y ds माइनस एक्स डी वाई ये मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, m ds प्लस एन डी वाई से कंपेयर किया, m बराबर 1/y, n बराबर माइनस x/y², डेल एम बाई डेल वाई बराबर ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे और डेल एन बाई डेल एक्स किया तो माइनस y, तो अभी दोनों आपस में बराबर हो गए। अतः यह इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट बन गई। और हमने फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, जिससे इससे पहले लेक्चर में अपन नहीं पढ़ा था कि हम इस फॉर्मूले से हल कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम वैसे ही पता कर पा रहे हैं। हम ये फॉर्मूला तो अपन अप्लाई करते हैं कि अगर हम डायरेक्ट बाय इंस्पेक्शन अगर कोई ऐसा फंक्शन x/y प्राप्त नहीं कर पाता तो उस केस में हम यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन हमने यहाँ देख लिया कि अगर 1/y से करने के बाद ये किसका डिफरेंशिएशन के बराबर आ रहा है, किसके डिफरेंशिएशन के बराबर है, इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बराबर है, इसलिए हमने वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया और सीधा हमने इसको इंटीग्रेट करके इसका हल प्राप्त कर लिया।
अब है वी कैन मेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रीअरेंजिंग टर्म्स आल्सो, मतलब टर्म्स को हम रीअरेंज करके भी हम उसको एग्जैक्ट बनाना, सो दैट इट्स इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। हेंस वी कैन मेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बाय इंस्पेक्शन आल्सो। फ्यू एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, जैसे ये है जहाँ m बराबर है, अगर हम करें m dx होता है तो m बराबर तो y होगा प्लस n dy, तो n का मान हो जाएगा एस डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू 1 डेल एम बाई डेल, तो ये एग्जैक्ट है, सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। बाई इंस्पेक्शन हमें पता चला है कि यह इक्वेशन किसका डिफरेंशियल है, एक्स वाई का। देख लीजिए इन दो प्रोडक्ट का, तो पहले x को रखा dy हो जाएगा, फिर y को रखा इसका डिफरेंशियल, तो ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो प्लस यहाँ चाहो तो यहाँ कर दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका मान जो है इसको ये ds के बराबर हो गया। इसका इंटीग्रेशन अगर हमने किया तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन ये है आता है। अब है सेकंड, देखिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अभी हमने यहाँ देखा इसी इक्वेशन, वही इक्वेशन नहीं यहाँ पर बोलिए, दूसरा तो एक बता रही हूँ। अभी तो हमने देख लिया कि यह एग्जैक्ट है और टर्म्स को, और ये किसका टोटल डिफरेंशिएशन है, इसका निकाला। अब हमने एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, इस तरह से भी इसका हम हल प्राप्त कर सकते हैं। एक्स वाई से हमने मल्टीप्लाई किया तो यह पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है किसका डिफरेंशियल, लॉग ऑफ एक्स वाई। देख लीजिए जब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो नीचे क्या आएगा, 1/x y आएगा, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो x dy प्लस y dx आता है। तो इस तरह से भी हल हम प्राप्त कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट है, एक तो ये मेथड भी है और दूसरा यह मेथड भी है। अब तीसरा एग्जाम्पल, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो एम डी एक्स तो माइनस वाई एम एन डी वाई, तो एक्स हो गया, तो ये आपस में बराबर है, सो ये बराबर नहीं है। गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट बट वी कैन मेक इट एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/x और 1/x वाई। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स जो है इसको हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब यह किसके बराबर होता है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है y/x का। अब सिमिलरली अभी मैंने बताया कि इसके दो इंटीग्रेट एक्स वाई से भी मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, तो यह एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है किसका, इसका। अब इसका हल प्राप्त करें, यह है तो 1/x से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, पहले तो इससे किया तो ये आ गया। अब दूसरा दोनों साइड एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों साइड हमने क्या किया, एक्स डी वाई पहले देखिए वाई डी एक्स हमने ऐसे किया, किससे मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड को 1/x वाई से, तो 0 एक्स वाई ये 0 हो जाएगा। यह किसका डिफरेंशिएशन है, डी लॉग ऑफ y/x। चेक कर लीजिए ये आ जाएगा ऐसे कैसे, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, ये लिखा है हमने, ये लिखा, ये इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, देखिए ये तो राइट साइड में तो 0 ही, ये 0 है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ देखिए इसको मैं इधर कर रही हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ y/x राइट हैंड में 0 है, इसको डिफरेंशिएट किया तो नीचे आएगा y/x, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये नीचे एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आता है, इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स कैसे ही है, एक्स स्क्वायर इंटू x/y हो जाएगा, एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा एक्स वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो ये देखिए यही है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और नीचे ये इसमें है ये
एक्स वाई से मल्टीप्लाई एक्स वाई, यही टर्म आया हमारे पास, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एस एक्स वाई। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं किससे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने पर क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमने इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट किया, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस इम्प्लाई लॉग ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। यह हम हल प्राप्त किया किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमने इसको एग्जैक्ट बनाया, 1 अपॉन एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें और इसका हल हमने ये प्राप्त किया। अब इस पर हमने दो क्वेश्चंस ले रहे हैं, सॉल्व दिस। इसको हमने कौन सा भी जो हमने आर्टिकल पढ़ा, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है इसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिव फैक्टर, या टर्म्स को रीअरेंज करके भी हम दी हुई समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, dx का कोफिशिएंट dy का कोफिशिएंट, m dx n dy से हमने इस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन किया, m का मान निकाला, n का मान निकाला, तो डेल m डेल y का मान ये निकाला, डेल n बाई डेल x का मान ये निकाला, एस दोनों बराबर है, विच शोज दैट गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट बाय। अब हम इसको देखते हैं कि टर्म्स को रीअरेंज करके भी हम इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। बाय रीअरेंजिंग टर्म्स ऑफ गिवन इक्वेशन वी गेट, ये निकाला टर्म्स, देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें ये एच एक्स डी वाई है और एच वाई डी एक्स, तो एच कॉमन निकाला, प्लस टर्म्स को अरेंज कर बी वाई डी वाई, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हमने इस ढंग से टर्म्स को रीअरेंज किया। अब इसको इंटीग्रेट किया, बी कांस्टेंट बाहर, ये एफ बाहर, डी वाई कांस्टेंट संख्या इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स, राइट साइड में कांस्टेंट बी इंटीग्रेट करेंगे, तो h तो बाहर है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स वाई का, b इसका इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, f इसका ये इंटीग्रेशन y प्लस a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एक्स इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से हमने इसका हल प्राप्त कर लिया। अब है सेकंड क्वेश्चन, कॉट y dx माइनस टेन एक्स dy इज इक्वल टू 0। कॉट y ये है, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मतलब कॉट y का मान ये रखा, टेन एक्स का ये मान सिंप्लीफाई किया, और इसको हमने कंपेरिजन किया किससे, इस वाली इक्वेशन से, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से, और m का मान ये निकाला, n का मान निकाला, डेल m बाई डेल y बराबर ये, डेल n बाई डेल x का मान ये, सो डेल m बाई डेल x आ रहा है। तो यह इक्वेशन जो है क्या है, इसको सिंप्लाई करने के बाद हमने चेक कर लिया कि ये एग्जैक्ट है। तो टर्म्स का, सो गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, दैट इज यह इक्वेशन इज एग्जैक्ट। कॉज वाई कॉज एस डी एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉज वाई इज इक्वल टू सी। तो इस तरह से हमने टर्म्स को रीअरेंज करके या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दी हुई समीकरण का हमने हल प्राप्त किया। आज बस इतना ही। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।